हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स एज वेल एज देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम प्रेशर ग्रुप्स के मीनिंग, इसके फीचर्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड चैलेंजेस को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं और उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो सबसे पहला मेथड है या टेक्निक है जो कि प्रेशर ग्रुप्स द्वारा यूज किया जाता है, दैट इज लॉबिंग। जब भी प्रेशर ग्रुप्स का जिक्र आता है तो लॉबिंग का जिक्र तो आता ही आता है। लॉबिंग एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स है जिसके थ्रू प्रेशर ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को या अपनी डिमांड्स को सरकार से बनवाते हैं। इसका मतलब होता है कि पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, जजेस या सिविल सर्वेंट्स को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करना। प्रेशर ग्रुप्स की कोशिश रहती है कि लॉबिंग के थ्रू गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाई जाएं जो कि उनके फेवर में हो। इवन अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो वहां भी एक रूम होता है जिसे लॉबी कहा जाता है, जहां पर लेजिस्लेटर्स बैठते हैं। तो ऐसी प्लेसेस का भी यूज किया जाता है बाय द प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटर्स। ट्रेडिशनली तो माना जाता था कि लॉबिंग वाज ओनली कन्फाइंड टू द लेजिस्लेचर, बट आज के समय में ये गवर्नमेंटल एक्टिविटी के हर लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है। प्रेशर ग्रुप्स मिनिस्टर्स या सिविल सर्वेंट से लॉबी कर सकते हैं, उनसे मुलाकात करके, उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख के या इंफॉर्मेशन को शेयर करके या कुछ केसेस या पिटिशन सबमिट करके। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है द यूज ऑफ ब्राइबरी और करप्ट प्रैक्टिसेस। फिर आता है यूज ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म्स। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। ना ही सिर्फ इसके लिए वो लॉबिंग का यूज करते हैं बल्कि परसुएशन, स्पीचेस एंड कॉन्टैक्ट्स का भी यूज करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट लीडर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, उनको अपने फेवर में परसुएड करते हैं, इंपॉर्टेंट स्पीचेस देके अपने फेवर में करते हैं, जिसके थ्रू वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट गेन करते हैं अपने फेवर में। हालांकि यहाँ ये बताना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वैसे तो प्रेशर ग्रुप्स का एक नॉन पार्टिसन कैरेक्टर होता है, बट ये इनडायरेक्ट तरीके से पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज करके पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का जब सपोर्ट मिलेगा तभी तो उनकी पहुंच लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तक जा सकेगी। और कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। प्रेशर ग्रुप्स की कोशिश रहती है कि ऐसे पार्टी कैंडिडेट्स का सपोर्ट किया जाए जो उनकी डिमांड्स का सपोर्ट करते हो। उसी प्रकार वो इलेक्शन कैंपेन्स को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। इसके साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स। स्ट्राइक्स का इस्तेमाल तो प्रेशर ग्रुप्स करते ही हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। इसके थ्रू वो सरकार को फोर्स करते हैं कि वो उनकी डिमांड्स को सुने। जब कोई स्ट्राइक पे चला जाएगा, कार्य को टेम्परेरी रोक देगा, तो इससे प्रेशर ग्रुप्स ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कार्य को रोक देने के बाद कितना नुकसान हो सकता है, ताकि सरकार उन्हें सुने, उनकी डिमांड्स को माने। स्ट्राइक का पर्पस ये होता है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि किसी कार्य की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही साथ ये मेंबर्स की यूनिटी और सॉलिडारिटी को भी शो करता है। इसके साथ ही साथ बॉयकॉट का भी यूज किया जाता है। बॉयकॉट में आप किसी चीज को बॉयकॉट कर सकते हैं, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। इन दोनों का ही पर्पस ये दर्शाना है कि कितना हार्म या लॉस होगा अगर कार्य को रोक दिया जाए। तो ये भी एक टेक्निक होती है जो प्रेशर ग्रुप्स यूज करते हैं, स्पेशली जो एनेमिक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है बंद। बंद जो होते हैं वो भी स्ट्राइक की तरह ही होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि बंद का जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो मच ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्राइक। इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन काफी ज्यादा वाइड होता है, इसलिए इसको एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट मेथड माना गया है। देखिए, बंद में क्या होता है कि स्ट्राइक की तरह ही कार्य को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जिस एरिया में बंद लगाया गया है उस पूरे एरिया के वर्क को और सभी प्रकार की एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स द्वारा ही कार्य नहीं रोका जाएगा,
बट उस एरिया में जहां पर बंद लगाया गया है वहां पर जितनी भी तरीके की बाकी एक्टिविटीज हैं और जो वर्क है या कार्य है उसको भी रोक दिया जाएगा। ये डिफरेंस होता है बंद का। फिर आती है इलेक्शनरिंग। वैसे तो प्रेशर ग्रुप्स इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करते हैं, पर इलेक्शंस की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पॉइंट हम पहले भी काफी बार समझ चुके हैं। इलेक्शंस की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है? प्रेशर ग्रुप्स की कोशिश रहती है कि ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जो कि उनके प्रति एक फेवरेबल रवैया रखता हो, उनकी डिमांड से सेटिस्फाइड हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन की प्रक्रिया को वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को अपने फेवर में करवाने के लिए। तो हम कह सकते हैं दे इनडायरेक्टली गेट इन्वॉल्व्ड इन इलेक्शंस फॉर सिक्योरिंग देयर इंटरेस्ट्स। फिर आता है यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मास मीडिया। प्रेशर ग्रुप्स की कोशिश रहती है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गेन किया जाए। इसके लिए वो प्रोपेगेंडा और मास मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं ताकि उनकी डिमांड्स और इंटरेस्ट के लिए पब्लिक सपोर्ट को गेन किया जाए। वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स में प्रेस नोट्स के थ्रू जनता का ध्यान प्रेशर ग्रुप्स की जो डिमांड्स हैं उनके प्रति लाते हैं और उनसे सपोर्ट मांगते हैं अपने कैंपेन्स के लिए, ताकि उनकी डिमांड्स को सुना जा सके, उनकी डिमांड्स पूरी की जा सकें। वो रेडियो और टेलीविजन का सहारा भी ले सकते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि प्रेस के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे जाएं। साथ ही साथ न्यूज चैनल्स पर जो डिबेट्स आते हैं वो उस पर भी अपीयर हो सकते हैं, अपनी बात को सामने रख सकते हैं, जिसके थ्रू जनता की अटेंशन उन पर जाए, उनकी डिमांड्स पर जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि प्रेशर ग्रुप्स द्वारा यूज की जाती है। उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। प्रेशर ग्रुप्स डेमोन्स्ट्रेशंस को भी यूज करते हैं एज अ मींस अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। इससे जनता का भी फोकस उन पर आता है। वो प्रोसेशंस या जुलूस निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, या एक साइलेंट प्रोसेशन निकाल सकते हैं, रैलीज भी निकाल सकते हैं, या कोई ज्ञापन सौंप सकते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्शन का एक तरीका है जिसके थ्रू जनता और गवर्नमेंट का ध्यान प्रेशर ग्रुप्स की डिमांड्स की तरफ लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है घेराव। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर होते हैं वो बाकी ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयर्स का घेराव कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं, इनसर्कल कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जिसकी वजह से वो ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयर्स किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चल फिर ही नहीं पाते, उनका एक जगह पे घेराव कर लिया जाता है, वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रेशर ग्रुप्स की डिमांड्स को मान लिया जाए। तो घेराव एक तरीके का ह्यूमन ब्लॉकेड है जो कि प्रेशर ग्रुप्स द्वारा अपने ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट किया जाता है। अनदर टेक्निक इज रिसर्च। रिसर्च भी एक मेथड है जो कि प्रेशर ग्रुप्स एम्प्लॉय करते हैं। वो अपने आप से कोई रिसर्च कर सकते हैं या किसी रिसर्च को कमीशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो ओपिनियन पोल भी करवा सकते हैं किसी सब्जेक्ट पर। हमने देखा है कि कई प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, उनके पास एक्सपर्टीज होती है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वो रिसर्च भी अंडरटेक करते हैं और इस रिसर्च के बेसिस पर वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी रिसर्च से रिलेटेड फैक्ट्स दिखाएंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को तो उनकी डिमांड्स को सुनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ वो अपनी रिसर्च के थ्रू गवर्नमेंट के सामने कुछ सॉल्यूशंस भी रख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की ही हेल्प करेगा, और उस सॉल्यूशन की वजह से प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो रिसर्च भी एक टेक्निक है जो कि प्रेशर ग्रुप्स यूज करते हैं। तो ये तो थी मेथड्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। हम कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स पहले तो परसुएसिव मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, जिसमें आती हैं लॉबिंग, प्रोपेगेंडा, प्रेस। लेकिन अगर ये मेथड्स फेल हो जाएं, तब वो दूसरे मेथड्स की सहायता लेते हैं, विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्शन और एजिटेशन मीन्स, जिनमें आते हैं स्ट्राइक्स, बंद, घेराव या डेमोन्स्ट्रेशंस। तो आई होप ये टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी। टेक्निक्स को समझ लेने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं या इनमें क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो इनका जो सबसे पहला शॉर्टकमिंग होता है वो होता है नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट।
प्रेशर ग्रुप्स देश हित की बजाय अपने नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट में सोचते हैं। कई बार गवर्नमेंट्स ऐसे फैसले ले लेती है जो एक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप को बेनिफिट करने की बजाय पूरे देश को बेनिफिट करता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स ये सब नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो काफी तरीकों के प्रेशर ग्रुप्स हैं। कोई रिलीजन के बेस पर आधारित है, कोई कास्ट के बेस पर आधारित है, वहीं कोई रीजनल या प्रोफेशनल बेस पर आधारित है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ये अपने अपने हित में सोचते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार सिर्फ इनके फेवर में पॉलिसीज बनाए। तो उससे क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट को प्रेशर में आके ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ जाती हैं जो शायद नेशनल इंटरेस्ट में ना हो या जिनसे नेशनल इंटरेस्ट को खतरा हो। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग इज द मिसयूज ऑफ पावर। ये पावर का भी मिसयूज करते हैं। वो ये कैसे करते हैं कि कई बार ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई डील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि फिर वो अपनी इंटरेस्ट के पीछे भागने की बजाय वो पावर के पीछे भागने लग जाते हैं। फिर वो इलेक्शंस कंटेस्ट करने लगते हैं, उनकी एस्पिरेशंस बढ़ जाती है, वो पावर में आने के ख्याल देखने लगते हैं, तो अपने गोल से वो भटक जाते हैं। और जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स वाली वीडियो में समझा था कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनमें एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज होती हैं, टेक्निकल नॉलेज होती है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को ही अपने आप पे डिपेंडेंट बना देते हैं और पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकमिंग है इन प्रेशर ग्रुप्स का। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकमिंग इज द यूज ऑफ करप्ट मीन्स एंड इंडल्जेंस इन वायलेंस। करप्ट मीन्स में तो ये अपने आप को इंडल्ज करने ही लगते हैं, जैसा कि आपने सुना है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये ब्राइबरी एंड वायलेंस जैसे मीन्स का सहारा लेने लगते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए, बिकॉज देर आर सो मेनी टेक्निक्स जो वायलेंट टर्न हो सकती हैं, स्पेशली बंस, उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो वायलेंट बन जाए। तो कई बार क्या होता है कि जब मेंबर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने गोल को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर, तो वो इन करप्ट मीन्स को यूज कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो लॉबिंग को भी करप्ट मानते हैं। साथ ही साथ इसका एक और डिमेरिट है और वो है इंस्टेबिलिटी। कई प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इनस्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है एनामिक प्रेशर ग्रुप्स। क्योंकि इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई ढांचा नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनमें लैक ऑफ कमिटमेंट भी हो सकता है, उनकी लॉयल्टीज भी पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ साथ शिफ्ट हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनका काम पूरा हो जाए, अगर उनकी डिमांड्स मीट हो जाए, तो वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बना लें या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाएं। तो ये भी एक शॉर्टकमिंग है। फिर आता है प्रोपेगेटिंग एक्सट्रीमिज्म। ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि वो एक उग्रवादी सोच रखते हैं, और ऐसे ग्रुप्स अगर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगें अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाने के लिए, तो ये भी एक खतरा क्रिएट कर सकते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने हितों को यानी कि अपने इंटरेस्ट को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। ऐसे ग्रुप्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। इसलिए ये ग्रुप्स किसी भी हद तक जा सकते हैं इन डिमांड्स को मीट करवाने के लिए सरकार से। Another problem is that pressure groups may create a problem if the minority opinion is overrepresented. Pressure groups में chances ये रहते हैं कि जो minority opinion है उसको over represent किया जाए। Minority को opinion मिलना तो अच्छा है, क्योंकि इससे minorities की आवाज़ सुनी जा सकती है, उनकी डिमांड लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर minority opinion majority opinion पर हावी हो जाए, वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप इमेजिन करके देखिए कि एक देश में कोई ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि उस देश की सिर्फ 5% पॉपुलेशन को फॉर्म करता है, लेकिन अगर यही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे कि उनको जॉब्स में 30% तक का रिजर्वेशन चाहिए या 40% तक का रिजर्वेशन चाहिए, तो ये एग्जाम्पल होता है माइनॉरिटी ओपिनियन के ओवर रिप्रेजेंट होने का। इस प्रकार मेजॉरिटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी प्रेशर ग्रुप्स की, लेकिन इसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस भी है।
इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इट सर्व्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न्ड। जनता और सरकार के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक एस्टैब्लिश करती है, जैसा कि हम पहले भी इसको समझ चुके हैं कि लोगों की डिमांड सरकार तक पहुंचाते हैं ये, जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही साथ वो गवर्नमेंट को अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास रिसोर्सेज होती हैं। ये जनता का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इन्हांस करते हैं। जब लोग इन प्रेशर ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, इससे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही तो कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हिस्सा ले रहे हैं। दे ऑल्सो कीप एन इम्पॉर्टेंट चेक ऑन गवर्नमेंटल एक्शंस एंड इनएक्शन। प्रेशर ग्रुप्स की वजह से गवर्नमेंट का जो मिसयूज ऑफ पावर होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चेक रखते हैं सरकार पर। गवर्नमेंट अगर कोई गलत एक्शन लेती है या कोई गलत डिसीजन लेती है तो प्रेशर ग्रुप्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो इससे एक रिस्पॉन्सिव सरकार बनती है, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट बनती है। या गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ही नहीं ले रही है तो प्रेशर ग्रुप्स अगर आवाज अपनी रेज करेंगे उस कंसर्न के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप समटाइम्स प्रोवाइड द ओनली सोर्स ऑफ ऑपोजिशन टू द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार ऐसे केसेस में जहां ऑपोजिशन बहुत वीक होती है तो प्रेशर ग्रुप्स एक ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पर आ जाएं, उनका एक यूनाइटेड फ्रंट बन जाए, सभी उस पॉलिसी के फेवर में हो। तो ऐसे में प्रेशर ग्रुप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। वो आवाज रेज करते हैं उन पॉलिसीज के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंस इज दैट दे रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द व्यूज ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स जिनको शायद प्रॉपर्ली एक रिप्रेजेंटेशन ना मिले या उनकी आवाज को ना सुना जाए, प्रेशर ग्रुप्स उनकी आवाज को रेज करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि इन माइनॉरिटी ग्रुप्स के फेवर में हो, या ऐसी कम्युनिटीज जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, प्रेशर ग्रुप्स ऐसी कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि कोई डैम कंस्ट्रक्शन होना है, उससे वहां रहने वाली जो कम्युनिटी है वो अफेक्ट हो रही है, तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो उस कम्युनिटी का सपोर्ट कर सकते हैं, उस डैम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्रेशर ग्रुप्स का, क्योंकि ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये हमने फंक्शंस में भी डिस्कस किया था। प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को फॉर्म करने में। प्रेशर ग्रुप्स की वजह से लोगों के मन में व्यूज बनते हैं, बिलीव्स बनते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर, जिससे एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है और ये वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, जिन्हें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट मीडियम है प्रेशर ग्रुप्स। तो ये था द टॉपिक ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को हमने पार्ट्स में समझा था, हमने मीनिंग समझा था, टाइप समझे थे, फंक्शन समझे थे, और आज हमने इसकी टेक्निक्स, डीमेरिट्स एंड सिग्निफिकेंस भी समझ लिए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।